तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग जिसके पर के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मारा जुनची उसे एक नया टास्क मिला है। ब्रदर चीबू पेंग उसे अपने पास से लव लेटर देता है और उसे कहता है कि लॉन्ग शो पी के थर्ड हॉल में जाओ, जाकर एक लड़की को ये लेटर देकर आओ, तुम्हारा इंटर टेस्ट पास हो जाएगा। मारा जुनची लेटर लेकर वहाँ पर से निकल पड़ता है, जबकि उसी वक्त ब्रदर मेरिन वहाँ पर आता है और उसे कहता है चीबू पेंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी टास्क बहुत ज्यादा सिंपल है, इतनी सिंपल टास्क तुमने उसे क्यों दी, तुम्हें उसे मुश्किल टास्क देनी चाहिए थी। चीबू पेंग उसे कहता है कि ब्रदर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे इतनी सिंपल टास्क कैसे दे सकता हूँ, ये टास्क बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, मुझे तो लगता है कि वो इस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाएगा, वो फेल होने वाला है। रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जुनची जो होता है वो भागता हुआ थर्ड हॉल की तरफ जाता है, जहाँ पर पीक के ऊपर थर्ड हॉल वो बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए चढ़ जाता है। बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर जब वो जाता है तो अंदर उसे अपना ब्रदर भी दिखाई देता है, ब्रदर डू कीजी वहाँ पर दिखाई देता है, जो कि दो लड़कियों के पोस्टर लगाकर खड़ा होता है। जुनची ये देखकर काफी हैरान होता है। हमारा जुनची कहता है ये क्या ब्रदर, डू को तो देखो, उसे किस तरह की मोटी मोटी लड़कियां पसंद है, ये लड़कियां तो किसी एंगल से भी खूबसूरत दिखाई नहीं देती। हमारा जुनची वहीं पर छुप कर देख रहा होता है। ब्रदर डू वहाँ पर क्या कर रहा था, उसने दो लड़कियों के पोस्टर रखे होते हैं, साथ ही आग जलाई होती है और वहाँ पर पेपर मनी रखकर बैठा होता है। साथ ही वो बेचारा रो रहा था और कहता है कि ब्रदर जुनची, हालांकि हम दोनों एक दूसरे से मिले हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन ब्रदर जुनची मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और तुम्हारे लिए यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए पेपर मनी जलाने वाला हूँ और ऊपर से मेरी कलेक्शन में से सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को मैं तुम्हारे लिए जलाऊंगा ताकि जो तुम्हारे पास वहाँ पर दूसरी दुनिया में जा सके। मरने के बाद तुम बेचारे बहुत ज्यादा अकेले हो गए, जो तुम मेरी इन दोनों लड़कियों के साथ दूसरी दुनिया में मजे कर सकते हो। वहाँ पर पेपर मनी को जला रहा था, हमारा जुनची उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। तो मोटू जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कौन है जहाँ पर। तो हमारा जुनची वहाँ पर उसके सामने मरने का नाटक करता है जैसे कि वो कोई भूत हो। हमारा जुनची उसके सामने भूत बनने का नाटक करते हुए कहता है कि ब्रदर डू मैं दूसरी दुनिया में बहुत ज्यादा अकेला हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। ब्रदर डू बहुत ज्यादा डर जाता है, वो चिल्लाता हुआ दूर जाकर बैल्कनी के पास खड़ा हो जाता है, जबकि हमारा जुनची थोड़ी देर पहले उसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीटता है क्योंकि वो बेचारा डरा होता है और शांत नहीं हो रहा होता। उसे पीटने के बाद हमारा जुनची उसे कहता है कि मुझे ये बताओ वाकई में वेंजिंग पीक जो है वो एक डेथ पैलेस की तरह है, यानी कि जो भी वहाँ पर जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। मोटू से कहता है हाँ ब्रदर बिल्कुल ऐसी ही बात है, जहाँ तक कि बीटा पवेलियन के कुत्तों को भी ये बात अच्छी तरह से पता है और बीटा पवेलियन के कुत्ते भी उस तरफ नहीं जाते, वेंजिंग पवेलियन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाते। लगता है कि सीटू ज़ैंगटिया ने सब कुछ जानबूझकर तुम्हारे साथ किया है, एल्डर सीटू ने तुम्हें वहाँ पर भेजा था। तुम्हारा जुनची कहता है लेकिन एल्डर सीटू के साथ तो मेरा कोई झगड़ा भी नहीं है, तो फिर एल्डर सीटू ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया होगा। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है तो मैंने असेसमेंट टेस्ट में किया था, यानी इंटरव्यू टेस्ट में मैंने जो कुछ भी किया था, मुझे लगता है कि एल्डर सीटू को उस बारे में पता चल चुका है, इसी वजह से उसने मुझे मारने की कोशिश की है। तो मोटू डू हमारे जुनची से कहता है कि ब्रदर जुनची मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन के बाद मैं तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे दूंगा मास्टर सीटू के बारे में, और उनके बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी तुम्हें दूंगा। सीन में अगले दिन लाइब्रेरी का दिखाया जाता है। हमारा जुनची डू किसी के साथ लाइब्रेरी में बैठा होता है, वो उसे कहता है कि हम लोग लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो ब्रदर डू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेकर आया क्योंकि हमारे जो हॉस्टल की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है वो यहाँ पर आने वाली है, पवेलियन की नंबर 1 ब्यूटी जिसका नाम जिंगजी है। जिंगजी यहाँ पर आएगी, देखना उसे देखा तो तुम्हारी भी लार टपकना शुरू हो जाएगी। तुम्हारा जुनची उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, चाहे कितनी खूबसूरत लड़की हो, मिस्टर जुआन और इसके साथ साथ यंग मिस यान की तरह तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो सकती, वो कितनी खूबसूरत होगी। उसी के साथ ही वो लड़की वहाँ पर आती है, जिंगजी वहाँ पर अपीयर होती है, तो सबसे पहले हमारा जुनची वहाँ पर लार टपकाना शुरू करता है, उसके नाक से ब्लड भी बह रहा होता है। वो कहता है ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तो जिंगजी भी सामने की तरफ चलती हुई हमारे जुनची की तरफ ही आगे बढ़ी होती है, जबकि मोटू कहता है ये क्या, ये तो हमारी तरफ ही आगे बढ़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी खूबसूरती को देखकर इस तरफ आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत और मेरा यूनिक टेम्परामेंट देखकर उसे बहुत ज्यादा पसंद आया है। हमारे जुनची को अपने मौजे की स्मेल आ रही होती है। हमारा जुनची कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह स्मेल आ रही है, पता नहीं उसे हमारा टेम्परामेंट कहाँ से फील हो रहा है। तो ब्रदर डू किसी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद से कहता है सिस्टर शी जिंगजी मेरा नाम। जैसे वो इतना कहता है इसी के साथ ही शी जिंगजी उसके मुंह पर हाथ रखती है और उसे पीछे की तरफ धक्का देती है, जिससे बेचारा डू काफी दूर जाकर गिरता है। कहते हैं कि तुम रास्ते से दूर हट जाओ, मैं यहाँ पर इस लड़के से बात करने के लिए आई हूँ। तो शी जिंगजी अपने हाथ में लेटर लेकर आती है, ये वही लेटर होता है जो कि हमारे जुनची ने से दिया था। वो जुनची के सामने लेटर करते हुए कहती है ब्रदर जुनची दोबारा जिंदगी में कभी भी इस तरह का काम मत करना और मुझे लेटर देने के बारे में सोचना भी मत। जुनची उस लेटर को उठाता है, जैसे वो उस लेटर को उठाता है तो वो एक लव लेटर होता है। तुम्हारा जुनची कहता है ये किस किस्म का लव लेटर है। ब्रदर चीबू पेंग को तो लव लेटर लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, ये तो बहुत ही घटिया लव लेटर है। जुनची इस लेटर को अपने हाथ में पकड़ने के बाद जिंगजी से कहता है सिस्टर मुझे बताओ कि ये लेटर किसने तुम्हारे लिए भेजा है। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम अभी भी यहाँ पर मेरे सामने नौटंकी कर रहे हो। यहाँ पर इस लेटर के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ लिखने के बाद अब यहाँ पर सभी लोगों
लोगों के सामने भोला बनने का नाटक मत करो, ये लेटर तुमने लिखा है। जबकि मोटू उस लेटर को उठाता है और उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करता है। लेटर वाकई में काफी ज्यादा घटिया राइटिंग में लिखा होता है। चलो लव लेटर तो ठीक होता है कि वो बार बार उसमें लव यू कह रहा है, लेकिन एंड के ऊपर धमकी भी लिखी होती है और लिखा होता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर तुम किसी के साथ भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्योंकि सभी लड़के ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, उनमें से कुछ उल्टी कार्य होते हैं और कहते हैं ये किस किस्म का लव लेटर है, ये तो एक बहुत ही घटिया किस्म का लव लेटर है। इस तरह का लव लेटर कौन अपनी माशूक को लिखता है। ऊपर से एंड के ऊपर धमकी भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर इसकी गुलाम है और इसे इसके साथ ही रहना पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती का प्यार हुआ। हमारा मोटू जो होता है वो उस लेटर को पीछे की तरफ घुमाता है तो लेटर के पीछे हमारे जुंची का नाम लिखा होता है। तो वो कहता है ब्रदर जुंची ये क्या बकवास है, तुम इतना ज्यादा घटिया लेटर कैसे लिख सकते हो। तुम्हारा जुंची से कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस तरह का लेटर क्यों लिखूंगा। मोटू जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हें ये सारे काम इस तरह नहीं करने चाहिए, तुम्हारी राइटिंग बहुत ज्यादा बुरी है और ऊपर से तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो जुंची से कहता है कि ब्रदर जुंची तुम मुझे अपना ब्रदर कहते हो, लेकिन तुम अकेले में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अकेले किसी लड़की को लेटर कैसे लिख सकते हो जबकि तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो जुंची कहता है मैंने कहा ना कि मैंने ये लेटर नहीं लिखा। जबकि ब्रदर डू से कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूँ क्योंकि तुम यंग हो, तुम खूबसूरत लड़कियों के पीछे हो, इसी वजह से तुमने इसे लेटर लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। हमारा जुंची गुस्सा हो रहा था और कहता है ब्रदर मोटू पता नहीं तुम क्या समझ रहे हो, लेकिन एक बार यहाँ से निकलने तो उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हारे जुंची के पास अब और कोई भी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि लेटर के पीछे उसका नाम लिखा होता है। तुम्हारा जुंची कहता है अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये लेटर मैंने लिखा है। तो वो ये वाली बात करता है तो जिंगशी वहाँ पर खड़े लड़कों से कहती है तुम सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हो। तो वो सभी लड़के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो एक बहुत ही बड़ा बेशर्म है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी गॉडेस को यहाँ पर लेटर लिखने की, ऊपर से इसने यहाँ पर गॉडेस को जान से मारने की धमकी भी दी है, हम इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सभी लोग गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हिम्मत कैसी हुई हमारी गॉडेस को लेटर लिखने की, तुमने हमारी गॉडेस को लेटर क्यों लिखा। वो सभी लोग जब उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं तो हमारा जुंची काफी गुस्सा हो जाता है और एक पंच मारता है जिससे पावर रिलीज होती है और सभी के सभी उठते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कुछ तो ऊपर वाली छत को तोड़कर बाहर ही गिर जाते हैं। जुंची सभी से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि जिंगशी भी इस बात से काफी हैरान होती है कि ये लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी के साथ ही हमारा जुंची अपने पास एक लेटर निकालता है और उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे लेटर को पढ़ो, ये लेटर मैंने लिखा है, चलो देखते हैं कि तुम्हें मेरा लेटर पसंद आता है कि नहीं। वो लेटर मैंने नहीं लिखा था। जबकि जिंगशी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है नहीं मुझे तुम्हारा लेटर नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है, दोबारा मुझे इस तरह का लेटर मत लिखना, इस तरह कंटिन्यू मत करना। जिंगशी वहाँ से चली जाती है। जिंगशी के वहाँ चले जाने के बाद वो तुम्हारे जुंची से कहता है ब्रदर जुंची तुम्हारा यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है, जिंगशी तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हारा जुंची से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना मैं लेटर लिख कर इस लड़की को पटाने वाला हूँ। राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं राइटिंग स्किल के साथ इस लड़की को पटा लूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो होता है वो काफी दिनों का दिखाया जाता है, यानी कि हर रोज हमारा जुंची एक लेटर लिखता है, हर रोज एक लेटर लिखता है। जिंगशी के पास टेबल के ऊपर लेटर्स की भरमार हुई पड़ी होती है, लेकिन उसने अभी तक किसी भी लेटर को खोलकर देखा नहीं होता। वो सोच रही होती है पता नहीं ये लड़का कैसे गिव अप करेगा, ये रोजाना मुझे एक लेटर भेज रहा है। तो इसी के साथ ही वो एक लेटर को खोलती है। उस लेटर को खोलकर जैसे वो उसको पढ़ती है तो उसके ऊपर हमारे जुंची ने कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, कुछ पोएम्स लिखी होती है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। ये सुनने पढ़ने के बाद जिंगशी भी शर्माना शुरू कर देती है, जैसे कि उसे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई हो। इससे यहाँ पर हमारे जुंची से प्यार हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जुंची आराम से खड़ा होता है। तो मोटू भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है ब्रदर तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया। तुम्हारा जुंची उसे कहता है हाँ बताओ तुम कौन सी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो। तो उसी वक्त वहीं पर सांस लेने के लिए नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफी दूर से भागता हुआ था। वो उसे कहता है कि सीटू ज़ेंटियान के बेटे ने ये क्लेम किया है कि उसने हिमली फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर ली फेंग की जान ली है। मास्टर का नाम सीटू ज़ेन है और सीटू ज़ेन को इसी वजह से कोड सैपल की पोजीशन के ऊपर प्रमोट कर दिया गया। ये बात सुनने के बाद हमारा जुंची चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग मेरे क्रेडिट्स को कैसे ले सकते हैं क्योंकि ली फेंग को तो मैंने मारा था। मोटू हमारे जुंची से कहता है ब्रदर कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, तुम ली फेंग को कैसे मार सकते हो। तुम्हारा जुंची से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकता, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सीटू ज़ेंटियान और उसके बेटे सीटू ज़ेन ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो क्या लगता है कि वो लोग मेरा क्रेडिट ले सकते हैं, ली फेंग को मैंने मारा था और वो लोग ली फेंग को मारने का क्रेडिट मुझसे नहीं ले सकते। जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 26 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंची अपने क्रेडिट को वापस ले पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।